अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये ख़ास अमल मेरे उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए है जो पसंद की शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप नहीं मानते। कभी लड़के के वालिदैन मान जाते हैं तो लड़की के वालिदैन नहीं मानते, तो कभी लड़की के वालिदैन मान जाते हैं तो लड़के के वालिदैन नहीं मानते। तो आज का ये ख़ास अमल इन तमाम हज़रात के लिए है जो अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं। इस अमल को करने के बाद आपको मायूसी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत से लोगों का आज़मूदा अमल है और इस वजीफ़े को करने से आपकी पसंद की शादी में जो भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से हर कोई आपकी शादी के लिए मान जाएगा। अमल बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अपने ज़िंदगी के साथी का इंतखाब करने से पहले ये लाजमी सोच लीजिएगा कि आया आपका इंतखाब अच्छा है या बुरा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जज्बात में आकर इंसान किसी गलत बंदे का इंतखाब कर बैठता है और फिर सारी ज़िंदगी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको इस्तिखारा कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंतखाब आपके लिए बेहतर साबित होगा या नहीं। और फिर आप जो भी वजीफ़ा करें वो पूरे यकीन और भरोसे के साथ करें और साथ में 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी करें और वजीफ़ा करते हुए अपनी हाजत को अपने जहन में रखें और पूरी तवज्जो के साथ वजीफ़े को करें और जहन को हर तरह के शक व शुबहात से पाक कर लें। तो फिर आपको इन वज़ाइफ़ और इन अमाल का फ़ायदा होगा। तो चलें आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आप पसंद की शादी करवाना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो आपने इसके लिए हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह पाक के इसमें मुबारक या लतीफ़ों का बिर्द अपनी ज़ुबान पर जारी रखना है। यानी आप कोई भी काम कर रहे हों, चाहे आपका वज़ू हो या ना हो, तो आपने कसरत के साथ इसमें मुबारक या लतीफ़ों को पढ़ते रहना है। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप 2 रकत नफल हाजत बराए शादी के पढ़ लिया करें और इसके साथ साथ रात को सोने से पहले अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और फिर 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर जो मकसद है उसके लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें और फिर सो जाएं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी पसंद की शादी हो जाएगी और आपकी शादी में जो भी रुकावटें या परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। और इस अमल को पूरे यकीन और भरोसे के साथ करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वजीफ़ा समझ आ गया होगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।